हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ब्राइट स्टार एकेडमी। मैं आशीष दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा थर्ड यूनिट चल रही है जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो उसे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने अभी तक एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में जाना था। देन अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है किस प्रकार हमें एक एक्सप्रेशन करना है इस्टेब्लिश। कौन सा एक्सप्रेशन है? हमें फोर्स पता लगाना है। इस्टेब्लिश एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस पर क्या फोर्स लग रहा है, उसका हमें पूरी डेरिवेशन सॉल्व करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। राइट, तो चलिए, आपको इसमें एक डायग्राम दिख रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। लेट अस कंसीडर अबाउट अ कंडक्टर कैरिंग करंट आई इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी। यानी कि ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है बी और उसमें हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर लगा दिया है और कंडक्टर में करंट आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। तो इसमें जो फोर्स लग रहा है इस कंडक्टर पे, वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो ये टोटल 4 फैक्टर्स हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द करंट आई फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। फर्स्ट केस क्या है, जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है करंट के, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। सेकंड केस क्या है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी लेंथ के कंडक्टर की लेंथ के प्रोपोर्शनल है। दूसरा केस क्या है, एफ प्रोपोर्शनल है एल के। ठीक है, फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है बी, उसके फोर्स प्रोपोर्शनल है। तो थर्ड केस क्या बन गया हमारा? तीसरा केस एफ प्रोपोर्शनल है बी के। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर। अब ये डायरेक्शन ऑफ करंट है और डायरेक्शन और जो फील्ड है उनके बीच में एक एंगल बन रहा है, तो वो उसके भी क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो एफ प्रोपोर्शनल है साइन थीटा। ठीक है, हमने क्या किया, कंबाइनिंग द अबव कंडीशंस, हमने इन सबको कंबाइन कर दिया। तो क्या निकल के आई हमारी? एफ प्रोपोर्शनल है आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ से हमें प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है। देन हमने एक कांस्टेंट लगा दिया जो कि है के, एफ इक्वल टू के आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये फोर्स निकला है। अब क्या है, हम एम के एस की बात करें तो उसमें जो के की वैल्यू होती है वो होती है 1। तो के की वैल्यू हमने पुट कर दिया एम के एस में, तो हमारा क्या फोर्स निकला एम के एस में? एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, और अगर हमारा जो मैक्सिमम फोर्स की बात करें, अगर हमारा साइन थीटा की साइन हम थीटा इक्वल टू 1 लेते हैं, एंड इस केस में मतलब कि हमारा जो एंगल है वो थीटा 90 डिग्री है, उस केस में हमारा क्या बनता है? एफ इक्वल टू आई एल बी साइन 90 डिग्री, और देन 90 की वैल्यू 1 होती है, हमें पता है। तो मैक्सिमम वाले केस में कितना आ जाएगा? एफ इक्वल टू आई एल बी। ठीक है, ये हो गया मैक्सिमम में। हाँ, दस इफ़ द करंट कैरिंग कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड देन द फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल बी मैक्सिमम। अगर जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस केस में जो फोर्स लग रहा है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब मिनिमम फोर्स की बात करें, अगर हमारा जो थीटा है उसे 0 डिग्री रखें, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो उस केस में हमारा फोर्स पूरा 0 हो जाएगा। तो मिनिमम केस में 0 होता है। तो इस केस में क्या है, 10 इफ़ द करंट कैरिंग कंडक्टर इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, तो फोर्स जो भी हो रहा है वो कितना एक्टिंग होगा? 0 होगा और मिनिमम होगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड बी एट दैट करंट आई बोथ। यानी कि जो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होती है फील्ड के डायरेक्शन के और करंट के डायरेक्शन दोनों की। ठीक है, तो ये हमारा जो था वो हमने फोर्स के बारे में पता लगाया, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। राइट, नाउ अब हम बात करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की। वो भी हमारा इसमें टॉपिक है, आप लोगों ने 10th में पढ़ा हुआ। हाँ जी, वही है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या है? स्ट्रेच द 4 फिंगर, द मिडिल फिंगर एंड द थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी कि अपने लेफ्ट हैंड की 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को इस तरीके से स्ट्रेच करो कि वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। ठीक है, इफ़ द 4 फिंगर पॉइंट्स इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर जो 4 फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को पॉइंट कर रही है, तो जो मिडिल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन को शो कर रही है, और जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को इंडिकेट करेगा। यही था हमारा क्या, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हाँ, तो ये हमारा टॉपिक था, ईजी है ऐसे। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं लॉरेंज फोर्स की। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है टॉपिक। लॉरेंज फोर्स क्या होता है? हाँ, लॉरेंज फोर्स क्या होता है? चलिए पहले देखते हैं लॉरेंज फोर्स।
द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज़ कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। यानी कि कोई मूविंग चार्ज है, उसमें आपका जो भी फोर्स लग रहा है, और वो मूविंग चार्ज कहाँ पर है, मैग्नेटिक फील्ड में है, उसमें आपका जो भी फोर्स लग रहा है उसी को हम कहते हैं लॉरेंज फोर्स। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज़ कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। ठीक है, अब ये लॉरेंज फोर्स की जो फार्मूला होता है उसे ज़रा देखते हैं अपन किस तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम पूरे डेरिवेशन और उस डेरिवेशन को समझते हैं। लेट अ चार्ज क्यू इज़ एंटर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी with velocity b making an angle theta with the direction of field the force acting on it is। यानी कि हम लेके चलते हैं कि कोई आपका चार्ज है q जो कि एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड b में और v वेलोसिटी से, और एक एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड के साथ में। हाँ, तो उस केस में जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, हाँ किस केस में लगेंगे, तो ज़रा फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू द चार्ज क्यू, यानी जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होगा क्यू के, एफ प्रोपोर्शनल है क्यू के। नंबर सेकंड केस क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ चार्ज, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी के। ठीक है, नंबर थर्ड केस क्या है, प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है उसके प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। ठीक है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी। नंबर फोर्थ क्या है, प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज एंड दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो साइन थीटा जो एंगल बन रहा है हमारा उसके भी ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा। हमने क्या किया, जो चारों केस हैं हमारे उनको हमने कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद क्या बना, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू वी बी साइन थीटा। ओके, अब यहाँ पे क्या है, ये हमें प्रोपोर्शनल का साइन हटाना, तो हमने एक कांस्टेंट ले लिया, और जो कांस्टेंट ले लिया तो के ले लिया, और क्या निकल के आया, एफ इक्वल टू के डॉट क्यू वी साइन थीटा। ठीक है, जो ऐसे ही सिस्टम में जो के की वैल्यू होती है वो 1 है इस वाले केस में। ठीक है, तो क्या होगा, एफ इक्वल टू की वी साइन थीटा, क्योंकि के तो 1 हो गया। ठीक है, तो हमारा ये फोर्स निकल के आ गया, यही है हमारा दिस इज़ रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ठीक है, लेकिन अब हम बात करते हैं इसमें दो कंडीशन को लेके चल रहे हैं हम, एक मैक्सिमम कंडीशन और एक मिनिमम कंडीशन, यानी मैक्सिमम फोर्स और मिनिमम फोर्स कितना होता है। तो चलिए मैक्सिमम फोर्स की बात करते हैं। हमने जब मैक्सिमम फोर्स रखा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो हमें पता है साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो उस केस में जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू क्यू वी क्या साइन 90 थीटा की जब मैंने 90 रखा, साइन 90 की वैल्यू 1, तो उस केस में हमारा जो फोर्स है वो क्या निकला, एफ इक्वल टू क्यू वी बी। तो हम कह सकते हैं दस इफ़ द चार्ज क्यू एंटर्स इन द field making an angle 90 degree with the field then force acting on it will be maximum। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई क्यू चार्ज एंटर कर रहा है और वो एंगल बना रहा है 90 डिग्री में, तो जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम एक्ट होगा उस पर। ठीक है, अब मिनिमम की बात करें, अगर थीटा हमारा कितना 0 डिग्री है, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो एफ हमारा कितना हो जाएगा 0, फोर्स 0 हो जाएगा। दस इफ़ द चार्ज एंटर्स इन द फील्ड पैरेलल टू इट देन फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल बी मिनिमम और 0। अगर वो फील्ड पैरेलल हो रहा है तो कोई एंगल नहीं बनेगा, तो उस केस में क्या हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे आज के टॉपिक थे। आज हमने 3 टॉपिक को इस वीडियो में कवर किया है। एक हमारा था फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा था हमारा लॉरेंज फोर्स। ठीक है, और इसे हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मूविंग चार्ज में एक मैग्नेटिक फील्ड में कोई मूविंग चार्ज है उस पर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है। ठीक है, तो और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये हमने टॉपिक इस वीडियो में कवर किए हैं। ठीक है, धन्यवाद।